जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 14 अप्रैल और वार है आज सोमवार। हम देखने वाले आखिर इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू की आवक क्या है। साथ ही साथ किसान भाई एक बात और मैं आपको आपसे बोलना है कि कल मैं ग्राउंड रिपोर्ट या यूँ कहूँ कल मैं कुछ एरिया में गया था जहाँ प्याज के लिए क्या स्थिति है, कितना प्याज पैदावार हो रहा है, पानी की क्या समस्या है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है, ये तमाम तरह की जानकारी वहाँ से इकट्ठी करी और ग्राउंड में एक्चुअली स्थिति क्या है उस स्थिति को सामने लाने का प्रयास किया। बाकी और जगह भी जाने का चल रहा है जहाँ ये स्थिति आ रही कि पानी की कमी है। यहाँ पूरा वीडियो मैंने देश के जागरूक किसान करके हमारा दूसरा चैनल है, इस पे इसी चैनल के जो पोस्ट वाला ऑप्शन आता है वहाँ जाकर के वो वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि वास्तविक ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। और फिलहाल अगर आज की बात करें हम लोग तो आज आवकों पे चाहे वो आलू हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो लहसुन हो, वो कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अब क्या कारण है, क्या नहीं हो सकता, छुट्टी है बहुत सारी जगह तो उसके कारण हो। वहीं अगर लहसुन की हम लोग आवकों की बात करें आज तो मात्र 5-5.5 कट्टों के आसपास बताए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी मंडी में 1000-1100 कट्टों के आसपास और वहीं प्राइवेट मंडी में बात करें तो 3,500 से 4,000 के आसपास कहने के बताए जा रहे हैं। वहीं अगर आलू की बात करें तो 8 से 10,000 कट्टे हैं और वहीं अगर लहसुन की अपने प्याज की बात करें तो प्याज में भी आज कंट्रोल देखने को मिला है, लेकिन फिर भी 30 से 35,000 कट्टे आज फिर भी होंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने बोला कंट्रोल देखने को मिला है, तो कंट्रोल देखने का मिले का मतलब ये है कि अभी कुछ दिनों से जो 1 लाख कट्टे, 70,000, 80,000 जो इस तरह की जो आवकें आ रही थी, आज वो उस तरह की आवकें देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी चीज देखिए, जो हम देश के जागरूक किसान करके जो चैनल है, जो आपने अगर वीडियो किसी किसान भाई ने देखा है तो उसमें जब वो चीज़ लेके आए तो उसमें मकसद और भी क्लियर है कि हम लोग उसमें क्या चाहते हैं कि नई फसलों पे भी क्या किसान भाई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस हिसाब से कर रहे हैं। उस वाले चैनल पर पूरी तरीके से हम लोग ग्राउंड पे जाकर के वो रिपोर्ट लेके आएंगे। दूसरी चीज़, क्या नई फसल करने से उनको बेनिफिट हो रहा है। अब ये चीजें हो क्यों रही है, क्योंकि मैंने जब आपसे बार बार एक चीजें बोली थी कि आप कोई भी चीज जैसे भाव जिस साल मिलता है तो उसके अगले साल हम लोग उस फसल के ऊपर पड़ जाते हैं पूरी तरह से कि इतना मात्रा में लगा देते हैं, जो कि वास्तविकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार ये चीजें गलत है या सही है, लेकिन आप खुद निर्णय लीजिए इस चीज का कि ये चीज सही होती है कि गलत होती है, कि जिस साल भाव आता है उसके अगले साल हम इतनी मात्रा में चीजें लगा देते हैं कि उस फसल को हम लोग खुद बर्बाद कर देते हैं अपने हाथों से। अब ये आप बोलेंगे यार आप सरकार को क्यों नहीं बोलते हो, आप व्यापारी को क्यों नहीं बोलते हो, आप सरकार की नीतियों को क्यों नहीं बोलता हो। भाई मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। अरसों बरसों से हम लोग यही चीजें बोलते आ रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी सरकार को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, ना ये बोल रहा हूँ कि सब कुछ उनके हाथ में, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ बोलने से अगर काम हो जाए तो फिर क्या चाहिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है और यही निवेदन है कि इन चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करें, और जिस दिन आपने उन चीज़ों को समझ लिया और किसान एक हो गया, प्रोडक्शन को समझने लग गए कि कितनी मात्रा में हमको पूर्ति करनी है और कितनी मात्रा में नहीं करनी है, कौन सी फसल हमको लेके चलना है, बराबर फसलें लगानी है, नई नई फसलों पे काम करना है, मेरा यकीन मानिए उस दिन हम लोग ये बोलना ही बंद कर देंगे कि इसकी वजह से उसकी वजह से, क्योंकि उस सिचुएशन में भाव तो किसी भी कीमत पे मिलेगा जब हम अगर चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तब। बाकी आपकी मर्जी, कोशिशें जारी है। जो हमने एक मिशन चालू किया है कि जागरूक किसान या किसानों को जगाएं, या ये समझ लीजिए कि किसानों को किसी भी तरीके से भाव मिले, वो हमारा मिशन लगातार चलता रहेगा और उस मिशन के तहत मैं कार्य करता रहूँगा। आपसे बस एक छोटा सा निवेदन, इस मिशन का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि इससे अच्छी मेरे लिए बात नहीं होगी। कुछ मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कुछ यातनाएं भी सहनी पड़ेगी, जो कि मैं अक्सर कहीं जाता हूँ तो वो मुझे होता भी है। कुछ प्रशंसा भी करते हैं कि आप इतनी धूप में आए हैं और किसानों के लिए कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो सब तरह के लोग मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन किसान जाग गया, जागरूक हो गया, फसलों को समझने लग गया कि हमको थोड़ी थोड़ी फसल हर एक चीज़ को लगाना है, यकीन मानिए भाव मिलेंगे। मैं खासकर कहूँगा जो छोटे किसान है वो तो अपने फसल को करने के तरीके बदले, बड़े किसान को भी तो बदलना ही पड़ेगा, लेकिन छोटों को सबसे पहले बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखने
से जैसे आज इस व्यक्ति ने इतना लगाया तो मैं भी इतना लगाऊं, मैं इतना लगाऊं। तो जिनके पास ज़्यादा रकबा होता है, मेरा बोलना है उनको एकदम से इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है इस चीज़ों से। तो इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी आगे आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते हैं। मैं लगातार किसानों के हित के लिए कार्य करता रहूँगा और उद्देश्य बड़ा क्लियर है, किसान के घर में समृद्धि आए, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सबके घर में समृद्धि आए। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।